यहाँ पर ये यज्ञ चल रहा है। 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। श्रीमान प्रताप सिंह ग्राम बासक से आए हुए हैं। 211 रुपए भिजवा रहे श्रीमान मनोज गौर नगला डूर से आई हुए। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। आज पता चला इंद्र को तो महाराज इंद्र जल गया है। मेघों को आदेश दे दिया तो चारों तरफ से तेज तेज घटाएं, तेज आंधी चलने लगी है। ग्वाल बाल रो रहे हैं। और इसी बीच में हमारे गले में पुष्पों का हार आया है। श्रीमान ऋषि यादव जी नगला शोभा से आई हुए हमारे गले में पुष्पों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। और 500 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। श्रीमान नरेंद्र सिंह कश्यप एडवोकेट जी ग्राम बासक से आए हुए हैं। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। माफी चाहूंगा श्रीमान नरेंद्र सिंह कश्यप जी एडवोकेट साहब 501 रुपए भिजवा रहे हैं। ग्राम बासक से आए हुए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। इधर भगवान श्याम सुंदर ने जब पूजन करवाया है तो इंद्र जल गया है। चारों तरफ से तेज तेज घटाएं, तेज तेज आंधी आने लगी है। ग्वाल बाल चिल्ला रहे, कहने लगे कन्हैया मुझे लग रहा है कि अब हम लोग बचने वाले नहीं है। श्याम मेरी रक्षा करो। अरे बादल की झुक रही और कोर समझिया अब जा ब्रज को बचैया। बीच में श्रीमान ऋषि जो नगला शोभा से आए हुए हमारे प्रधान जी के गले में पुष्पों का हाथ डाल के परीक्षित महाराज के गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भैया सदैव आगे बढ़ते। नेताजी कहाँ से आए गए? भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। इसी बीच में श्रीमान परमागुणी सौदान सिंह पीटीआई साहब के बेटा सत्येंद्र यादव जी, उनके साले साहब शिवम यादव जो इटावा से आए हुए। शिवम यादव उत्तर प्रदेश पुलिस 1100 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान सदैव आगे बढ़ते रहे, हमारे गले में पुष्पों का हार 1101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। अब मोर बचाए रहे सोरा
श्याम सुंदर ने पूजन करवाया है। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया है, इतनी तेज बारिश होने लगी, ग्वाल वाल चिल्ला रहे, तो भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया है। बूंद बनती है, भाप बन करके उड़ जाती है। एक दो दिनों तक नहीं, 7 दिनों तक बारिश हुई। इतनी बारिश हुई लेकिन उस वृक्ष का बाल बाका नहीं बिगाड़ पाए। इटावा से आई हुए हमारे परीक्षित महाराज, उनके दोनों लोगों के गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं। आहा, क्या बात है। हाँ, डाल दे फिर माला। और श्रीमान शिवम दीवान जी अपने बेनोई साहब व उनके भ्राता अजय यादव सभी के पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे। भैया सदैव आगे बढ़ते रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे गले में नोटों के हार आए हैं। अवनेश यादव ग्राम गुनैया से आए हुए हैं, गले में नोटों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं। नीलेश भैया ग्राम डाड़ा से आए हुए हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। प्रधान जी आओ, चले आओ। कहाँ इतना ही बैठो, जालेंगे ठीक। हाँ, 101 रुपए भिजवा रहे श्रीमान शशि ठाकुर साहब नंगला दूर से आए हैं। 201 रुपए भिजवा रहे श्रीमान नजर सिंह जो सीगांव तिकोना से। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना आकांक्षा है। 201 रुपए भिजवा रहे श्रीमान मुकेश कुमार साकी जी। 501 रुपए श्रीमान कनौजी लाल जी ग्राम बासक से आए हुए हैं, भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इंद्र को पता चल गया कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो आज इंद्र प्रभु के पैरों में पड़ गया है। कहने लगा प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, मैं नहीं समझ सके कि आपका अवतार हो गया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिषद। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज गोवर्धन का पूजन संपन्न करवाया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिषद कन्हैया उस ब्रज में रहते अनेकों बाल लीलाएं करते चले जा रहे। एक दिन गोपियों ने कहा श्याम मेरे साथ में रास लीला करो। और श्रीमान शिवम दीवान जी हमारे समरपाल प्रधान जी उनके गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भैया सदैव आगे बढ़ते रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। ताली तो बजाए दो करो ने। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। में रास लीला करेंगे। मेरे भैया एक दिन योग माया को आदेश दिया है, यमुना के किनारे बड़ी सुंदर जगह बना के तैयार की है श्याम सुंदर ने योग माया के द्वारा। लोगों इतनी सुंदर जगह, जब कन्हैया ने अब बंसी बजाई है तो जो गोपी जिस स्थिति में थी वैसी भागी। कोई तो भोजन बना रही थी तो भोजन अधूरा छोड़ दिया, कोई श्रृंगार कर रही थी तो उल्टा सीधा श्रृंगार करने लगी। क्या हुआ? अरे ऐसी बजाई गई भगवान कन्हैया ने जब बंसी बजाई है, जो गोपी जिस स्थिति में थी भाग गई। कोई तो श्रृंगार कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी तो भोजन छोड़ दिया, श्रृंगार उल्टा सीधा करने लगा। और हमारे गले में नोटों का हार आया है बबीता यादव, यानी जो हमारी सर्वाण है।
हाँ रीमा यादव जी, ये हमारे श्रीमान राम लखन मामा जी हैं, उनकी सुपुत्री हैं रीमा यादव जी। इटावा से आई हुई हमारे गले में नोटों का हाथ डाल के सम्मानित करनी। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। हाँ, क्या बात है। इतना उजाले डलेगी। चलो, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करे, सदैव धर्म के मार्ग को चलाता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। किसी के नाक में कुंडल गुलाबी कान, किसी के नाक में सलमान बिछी बीच में श्रीमान अभिषेक यादव ग्राम झिंगुरियापुर टेली से 201 रुपए भिजवा रहे हैं। झिंगुरियापुर से आई, उस झिंगुरियापुर में हम कथा करके आए हैं। भगवान सदैव अभिषेक यादव जी को आगे बढ़ाता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना आकांक्षा है। भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई है, जो गोपी जैसी भागी, बैठी थी वैसी भाग गई। हमारे गले में नोटों का हार आया है श्रीमान और हमारे गले में पुष्पों का हार आया है। 1100 रुपए से अनार सिंह यादव जी ग्राम गड़ी जालिम से आई हुए हैं। हमें बहुत स्नेह करते हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। हमारे बिल्कुल पास में इनका गांव है। ग्राम गड़ी जालिम से आई हुए श्रीमान अनार सिंह यादव जी गले में पुष्पों का हार 1101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ सदैव आगे बढ़ती रहें, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। गले में नोटों का हार आया है विकल्प कुमार पुत्र विद्याराम ग्राम गुनहिया से 101 रुपए भिजवा रहे श्रीमान हाकिम सिंह निगला श्रीधर से आई हुए। भगवान सदैव आगे बढ़ाता रहे। आज जो गोपी जिस स्थिति में थी भागी, और हमारे गले में नोटों का हार आया श्रीमान रामवीर सिंह यादव जी ग्राम पृथ्वीपुर से आई। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। और इसी बीच में श्रीमान दिनेश चंद यादव जी जो हमारे परीक्षित महाराज हैं, श्रीमान सौदान सिंह यादव जी जिनके यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। दिनेश चंद यादव जी जो अब दुनिया में नहीं हैं, उनकी नातिन है नित्या यादव। उनकी तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। 101 रुपए मोनिका यादव पत्नी अनुज यादव।
1 से 1 रुपए लड्डू गोपाल जी, भगवान जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको सदैव दीर्घायु प्रदान करे, ये सदैव आगे बढ़ती रहें। 501 रुपए भिजवा रहे श्रीमान योगपाल सिंह, ग्राम अतराजपुर से आए हुए हैं। राजेश जी के समधी जी हैं। श्रीमान योगपाल सिंह 501 रुपए भिजवा रहे। 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ विश्वनाथ सिंह बीपी, इसी गांव तिकोना से। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे और जितनी भी हमारी कलश वाली बहनाएं हैं वो बाहर आ जाएं, आपके लिए वजीफा आ गया है। हाँ, लेकिन इधर एक तरफ रहें, यहाँ खड़ी न हो। श्रीमान परमादरी परम सम्मानी समरपाल प्रधान जी की तरफ से सभी बहनों को, कलश वाली बहनों को सम्मानित करेंगे। श्रीमान समरपाल प्रधान जी, तुम्हारी जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं आप बाहर आ जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ गुड्डू यादव नगला शोभा से आए हुए हैं। 201 रुपए भिजवा रहे महेश, महेश कुमार ग्राम मोहनपुर से आए हुए हैं। 201 रुपए भिजवा रहे। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बहनाएं आती जाएं, उधर खड़ी होती जाएं और सम्मान करते जाएं। प्रधान जी बैठती जाएं, कलश वाली बहनाएं जितनी हैं। हाँ, नहीं लिखी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान श्याम सुंदर ने जब बंसी बजाई है तो गोपी भागने लगी, भाग करके पहुंची कन्हैया नहीं है। तो आज सभी गोपियां परेशान होने लगी, कहने लगी बहन कितनी सुंदर बंसी की सुनाई दे रही, कहाँ चले गए श्याम? अरे
कन्हैया जब वहां से चले जाते हैं तो गोपियां बड़ी परेशान हुई हैं। 1 से 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान रामोतार सिंह नंगला शोभा से आए हुए हैं। भगवान सदैव सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, भैया सदैव आगे बढ़ते रहे। आज भगवान श्याम सुंदर से निवेदन किया है तो कन्हैया वापस आते हैं, और जब कन्हैया वापस आए हैं तो गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे हैं। हर ये गोपी सज के इधर भोले बाबा ने देखा पार्वती तैयार हो रही हैं, तो आज भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो? इससे पहले हमने तुम्हें इतना सजता हुआ नहीं देखा है। पार्वती कहने लगी तुम्हें का मतलब? बोले नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा, आज तुम्हारा अलग तरीके का श्रृंगार हो रहा है। समझा करके कहा है कि हम रास देखने के लिए जा रही हैं। बोले तुम रास देखने कहा जा रहे हैं तो हम चलेंगे। पार्वती ने कहा वहां सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं है। बोले अगर पुरुष नहीं जा सकते तो हमें स्त्री बनाओ, लेकिन हम जाएंगे जरूर, हम मानेंगे ना। आज मैया समझा करके कहने लगी वहाँ स्त्रियों का सिर्फ काम है, पुरुषों का कोई काम नहीं, आप नहीं जा सकते। बोले तो हमें स्त्री बना दो। भोले बाबा अपनी जिद पे अड़ गए हैं, तो आज मैया भोले बाबा का श्रृंगार करने लगी है। भोले बाबा को स्त्री बनाया जा रहा है। भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा है। करके चले बाबा सोना भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कैसे? इसी बीच में हमारे गले में पुष्पों का वो सर पे मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे श्रीमान भुवनेश यादव प्रधान जी नंगला आनंद से आई हुए हैं। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। वो कमल कंदनी पैरों में पायल, वो पैरों में लगाई बाबा, पैरों में लगाई बाबा महावर आए बाबा नारी
बाबा का श्रृंगार किया है तो भोले बाबा को स्त्री बना दिया। अब भोले बाबा चले हैं, चले जा रहे आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे पार्वती मैया से भोले बाबा ने जल्दी चंद से पार्वती हुई झटका मार देती है ने स्त्री बाई चाल चलो। अब भोले बाबा के सर पे बहुत ऊंचो जूड़ा रहे लम्बो से घूंघट चका तो दाढ़ी दिखाई जाती। पार्वती कहा कि तुम नाय माने हमारी बेइज्जती करवे, तुम तमने घरे गई घरे ही रहो, तुम नाय माने भोले बाबा का चले आओ, परेशान हो। तो पार्वती ने देखा कि गोपी है, हर एक गोपी का पता पूछती, उसके बाद रास देखने के लिए अंदर जाने देती है। तो पार्वती आंख हो गई, भोले बाबा पीछू कर लो। पार्वती को तो गोपी जानती थी तो जाने दो अंदर। अब भोले बाबा पर नजर पड़ी, आहा इतनी लंबी बहू, इतनी लंबी बहू हमने कभी नहीं देखी बाजीबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ही ब्याह हुआ हो। गोपी की नजर भोले बाबा पे टिकी की टिकी रह गई। तो भोले बाबा जो पास हम पहुंचे, गोपी ने कही रुक जाओ, आहा किसकी बहू हो, बड़ा सुंदर हो, इतना लंबा घूंघट तो कोई गोपी नहीं मारती है। और जो ही पार्वती देखो सोई पार्वती कान लगी, हाय जो टुकड़ा हमारी बनाए बेइज्जती करवे। पार्वती बज के आई कान लगी, सुन गोपी तुझे नहीं पता है जो हमारे लला गणपत हैं उनकी बहू है। बोले मैया हमने का मुंह तो दिखवा दे। बोला मुंह नहीं दिखाएंगे भाई, आना कैलाश पर्वत पे और मुंह ऐसे थोड़ी देखो यार। हाँ मुंह दिखाई रस्म होती है। अबे कल ही तो हमने ब्याह करो। मैया समझा करके कहने लगी उस गोपी से, सुनो कीजिए है गणपति की बहुरिया मानो सजन। पार्वती समझाए के कान लगी, सुन गोपी कल ये ब्याह करो हमने अपने लल्ला को। सुनो कछु दिन पहले लल्ला को ब्याह करो, कछु दिन पहले अपने लल्ला की हमने करी सगाई। सुंदर और सलू का बिटरिया अब घर में आई जागी 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 प्यारी है सुरतिया। आज उस गोपी से बात छुपा ली है, भोले बाबा को लेकर के अंदर गई हैं। इसी बीच में 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। श्रीमान शंकर लाल जी बासक से आए हुए हैं। 101 रुपए भिजवा रहे शिवराज सिंह नगला श्रीधर से। 151 रुपए अजय कुमार नगला डूर से आए हुए हैं। 200 रुपए भिजवा रहे श्रीमान लायक सिंह गोबरिया से आए हुए हैं। 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान रामोतार गोबरिया से आए हुए हैं। 201 रुपए भिजवा रहे रामवीर सिंह ठेकेदार जी नगला पति से आए हुए हैं। 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान मुकेश भैया ग्राम गुनहिया से आए हुए हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज भोले बाबा जो ही महाराष्ट्र में पहुंचे तो कन्हैया रास लीला कर रहे हैं।
और जब कन्हैया को रास लीला करता हुआ देखा तो भोले बाबा कहने लगे, बारे कन्हैया तुम्हें जीव गुण है। तो भोले बाबा ने अपने सर से साड़ी उतार के एक तरफ रख दी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भोले बाबा ने साड़ी उतार के रख दी। भोले बाबा नाचल लगे। वहीं से भोले बाबा के एक और नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान। आज भोले बाबा नचे हैं। क्या हुआ? भोले बाबा बोले, कन्हैया क्या बात है? अरे कारे कारे सखिया भूल नहीं रे, कारे कारे सखिया भूल नहीं रे, तीनों है डमरू लिया और भोले बाबा नचल लगे। कारे कारे सखियां भूल नहीं रे, कारे कारे सखियां भूल नहीं रे, तीनों है इसी बीच में श्रीमान ललित यादव एडवोकेट जी प्रधान जी के साले हमारे गले में पुष्पों का हार व सर पे मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे। अरे नाई तन की खबर उमर के घन की बारी छोड़ के घर वाला नाच रही संग सुमारी। नाई तन की खबर उमर के घन की बारी छोड़ के घर वाला नाच रही संग सुमारी। भोले बाबा नचे हैं तो कन्हैया रास कर रहे हैं। गोपियों को घमंड है, कहता है बबूल का पेड़ है तो जी हजूर करना पड़ता है। लोगों पत्र खोल के दिया है, जब पत्र खोल के पढ़ा है तो बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकल गए। नंद बाबा कहने लगे, ओरे कंस तू बड़ा पापी है, बड़ा अत्याचारी, जब यहाँ कुछ नहीं कर सका तो मेरे बालकों को तूने वहीं पर पत्र भिजवा करके बुलवा रहा है। बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। लोगों
कंस तो बड़ा ही हत्यारा है। मेरे भैया नंद बाबा रोने लगे हैं, कंस तेरे अंदर दया नहीं है, तूने मेरे बच्चों को पत्र भेज करके वहीं बुलवा रहा है। इधर नंद बाबा से अक्रूर ने एक बात कही है कि अक्रूर कृष्ण बलराम की याद करके देव की बसते बहुत रोते हैं। मैं एक दिन छुप करके उस जेल में गया था तो देवकी कह रही थी अक्रूर समय ने मेरा ऐसा थपेड़ा मारा है, जब से मेरे कृष्ण बलराम गोकुल में गए हैं तब से मैंने उनकी सूरत नहीं देखी है। दीवार पकड़ के रो रही थी और रोते हुए एक बात कह रही थी हमसे कि अक्रूर समय का ऐसा थपेड़ा लगा है कि मैंने लौट करके अपने बच्चों को नहीं देख पाया। और रो करके एक बात कह रही थी अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, मेरे टूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे लौवा मारे मारे। मेरे भैया आज अक्रूर ने सारी बात बताई है। इधर नंद बाबा भी रो रही है, यशोदा मैया भी रो रही है। इसी बीच में 211 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ इंद्रेश यादव जी 201 रुपए भिजवा रहे श्रीमान गुलाब सिंह कुन्हैया से आए हुए हैं। 100 रुपए रणवीर सिंह कुन्हैया से आए हुए हैं। 251 रुपए माधव यादव ग्राम भावपुरा जैकी के भांजे हैं, उनकी तरफ से 251 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। 101 रुपए सुग्रीव नंगला डूर से आए हुए हैं। 201 रुपए भिजवा रहे श्रीमान शैलेंद्र यादव जी
अविता यादव ग्राम सांझापुर से आए हुए हैं और 1 से 1 रुपए हमारे सभी स्टाफ के लिए। 501 रुपए श्रीमान लाला मिस्त्री नंदरेला से। श्रीमान लल्ला मिस्त्री ग्राम नंदरेला से आए हुए हैं। 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। इधर कृष्ण बलराम जब लौट करके आए तो यशोदा मैया अलग रो रही है, नंद बाबा अलग रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया मेरे होते हुए तू क्यों रो रही है, क्या बात है माँ, मुझे बहुत भूख लगी, हमें माखन रोटी दे दे। तो यशोदा मैया ने कहा लाला श्याम आज तू मेरे हाथों से माखन मिश्री खा ले, आज के बाद मेरे हाथों की माखन मिश्री तुझे नसीब नहीं होगी। कन्हैया कहने लगे माँ क्यों, ऐसी क्या बात है, मैया रो रही है। कन्हैया ने कहा माँ मेरे होते हुए ये हो नहीं सकता। आज मैया रो रही है। कन्हैया निवेदन करने लगे, कहने लगे माँ सिर्फ एक बार बताओ क्या बात है। मैया क्या बात है,
याद रखना यशोदा मैया रो रही है, नंद बाबा पूछ रहे हैं, कन्हैया पूछ रहे हैं मैया क्या बात है। तो यशोदा मैया ने सारी बात बताई है। मैया कहने लगी लाला श्याम तू मुझे क्या छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया कहते माँ मैं तेरा लाला हूँ, तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। परीक्षित महाराज एक बात याद रखना, हर किसी को समझाया जा सकता है लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माँ बेटे की हर एक आदत को जानती है। माँ से बेटा कितना भी झूठ बोले लेकिन माँ तब भी समझ जा। माँ तो माँ होती है। लोगों जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो लोग बड़ी किस्मत वाले हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, यशोदा मैया रोती है, कन्हैया समझाते हैं। यशोदा मैया रोते रोते अपने कमरा में गई है तो निवेदन करती है विधाता इतनी बड़ी रात हो जाए कि सुबह ही न हो, अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। यशोदा मैया कहती है श्याम सकारे जात ही नीन मरी गेरो, श्याम सकारे जात ही नीन मरी गेरो, ये विधनाए सीरे निकल जो भोर कभू ना हो। हे विधाता अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। इसी बीच में 1100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान राजवीर सिंह यादव उर्फ पिंकू, ग्राम विकास अधिकारी गुनहिया, उनकी तरफ से 1100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। 200 रुपए राजेश यादव ग्राम गुनहिया से आए हुए हैं। 201 रुपए भिजवा रहे श्रीमान विश्राम सिंह ग्राम गुनहिया से आए हुए। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। याद रहे भागवत प्रेमियों, सुबह हुआ यशोदा मैया भाग करके कन्हैया से कहा लाला तो क्या मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा माँ मैं तेरा लाला हूँ, तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मेरे भैया यशोदा मैया कहने लगी श्याम जब तू छोटा था तो एक महात्मा आया था, उसने ये कहा था कि यशोदा जब तेरा कन्हैया राजा बनेगा तो तेरे से अलग हो जाएगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है लाला वो दिन आ गया, लेकिन तू मथुरा में जा रहा है ना, जब राजा बन जाए तो मुझे वहीं बुला लेना। मैं और तेरा नंद बाबा दास और दासी की तरह तेरे महलों में बने रहेंगे। मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगी कि मैं कन्हैया की माँ हूं। जब ये बात कही तो कन्हैया की आंखों से आंसू निकल गए। कन्हैया कहने लगे माँ मुझे क्यों रुला रही हो, मैं तुम्हारा लाला हूं मैया, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता हूं। लोगों माँ को समझाना बहुत मुश्किल है। कोई भी बेटा घर से बाहर नौकरी करने के लिए चला जाए, लौट के आए, आने को तो फोन करता है, पत्नी के पास में फोन जाएगा तो पत्नी से पूछेगा मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो पत्नी भी कुछ न कुछ बता देगी। बहन के पास फोन पहुंचे तो बहन भी बता देगी। जब माँ के पास फोन पहुंचता है तो बेटा पूछता है माँ मैं कल घर आ रहा हूँ, तू बता क्या चाहिए। तो माँ जवाब क्या देती है जानते हो? माँ कहती लाला मुझे तेरे से नहीं, मुझे तू चाहिए। तू कब आ रहा है और हाँ तू बता तू क्या खाएगा, तेरे लिए क्या तैयार करूं। लोगों माँ तो माँ होती है। माँ और बाप का प्यार जिन लोगों को मिल रहा है वो लोग बड़े किस्मत वाले हैं। मैंने ऐसी औलादें देखी जिनकी न माँ है न बाप है, उनको कोई पूछता नहीं है। मैं जब 1 वर्ष का था तो हमारे पिताजी में छोड़ के चले गए। जानता हूँ मेरी माँ ने कितनी मेहनत की है। लोगों जिस स्त्री का पति खत्म हो जाए उस स्त्री की आधी उम्र रह जाती है, आधी उम्र खत्म हो जाती है। न वो समाज में अच्छे ढंग से रह सकती है, न समाज में अपनी कोई बात रख सकती है। औलाद को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। मेरी तो एक बात समझ में आई कि ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी और बारे पे मरे ना माँ तू पिता और पुत्र न मरे जवानी बारे पे मरे ना
लोगों, हर बात का ये शौक होता है मेरी औलाद, मेरा पुत्र बहुत आगे जाए। जब पिता के सामने कोई पुत्र बहुत अच्छा काम करता है तो पिता बहुत प्रसन्न होता है, बहुत गर्व होता है। कभी कभी मुझे अपने पिता की याद आती है तो मेरे मन में विचार ये आते हैं कि शायद आज मेरे पिता मौजूद होते तो बड़े प्रसन्न होते। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, इस लायक बनाया कि आप लोगों के बीच में इस व्यासपीठ पर मौजूद हुई। मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ की मेहनत है। ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरे नहीं मातु पिता पुत्र न मरे जवानी में। और याद रखना लोगों, बारे पे मरे नहीं मातु पिता और विधवा होई ना जवानी में। जिनके माँ बाप है, जिन्हें माँ बाप का प्यार मिल रहा है, वो लोग बड़ी किस्मत वाले हैं। यशोदा मैया को कन्हैया समझा रहे हैं, तब तक गोपियों को पता लगा है। गोपियां आ गई, कहने लगी श्याम। राधा ने कहा कन्हैया तुमने हमसे हजारों वादा किए थे, हजारों कसमें खाई थी कि राधे तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन श्याम क्या हमसे भूल हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रेम अच्छा नहीं लगा है, हमारा प्रेम तुम्हें अच्छा नहीं लगा है। आज गोपियां निवेदन करती हैं श्याम मुझे छोड़ करके न जाओ। राधा रो करके कहने लगी कन्हैया उन दिनों की याद करो, लूट लूट के दद माखन खाया करते थे, और आज हमसे क्या खता हो गई जो मुझे छोड़ करके जा रहे हो। आज राधा रोने लगी और एक बात कही है श्याम,
गमारने यहाँ रूखी सूखी सो फुवरियन के हाथन की बा सुंदर सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी। यहाँ टूटी सी झुपड़िया में तुमको रहनो पड़े बा सुंदर सुंदर महल और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जा होई मर्जी तुम्हारी मैं तो प्रेम की पुजारिनी है मोई भूल मत जइयो। हे कन्हैया मैं तो प्रेम की पुजारिन है श्याम मुझे भूल नहीं जाना। आज भगवान श्याम सुंदर से निवेदन किया है श्याम मैंने तो तुमसे प्रेम किया है लेकिन कन्हैया आप प्रेम की भाषा नहीं जानते हो। राधा रथ की आगे लेट गई। कन्हैया ने कहा राधे आज जा रहा हूं कल लौट करके आ जाऊंगा। याद रखना भागवत प्रेमियों आज भगवान श्याम सुंदर विवश हो जाते। राधा ने रोते रोते की बात कही है कन्हैया अगर मैं ऐसा जानती तो आपसे प्रेम नहीं करती। याद रखना भागवत प्रेमियों राधा रो रही है रोते हुए एक बात कही है राधा ने अरे तेरे राधा जोड़े हाथ और कन्हैया मती जा मथुरा तेरे भगवान कन्हैया ने गोपियों से राधा से परसों का वादा कर दिया। भगवान श्याम सुंदर रथ में सवार हुए। ग्वालवाल नंद बाबा और इसी बीच में 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान अभिषेक यादव जो कानपुर से आए हुए हैं। श्रीमान सौदान सिंह पीटीआई साहब जी के दामाद हैं और जो कल कृष्ण बने हुए थे उनके ही पिताजी हैं। चलो जब आए तब आए। हाँ भगवान सदैव इनको दीर्घायु प्रदान करे मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है।
101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान संजीव नगला शोभा से आए हुए। 201 रुपए भिजवा रहे हरि किशन यादव नगला पति से आए हुए हैं। जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक राधा देखती रही, रथ दिखाना बंद हो गया। तो ललिता ने एक बात कही है, राधा क्यों पागल हो गई है? हर एक रंग पर रंग चढ़ सकता है लेकिन काले रंग पर रंग नहीं चढ़ता है। तो आज ललिता समझा रही है, और राधा तू क्यों पागल हो गई है? अरे दीदी करिया अपने न होवी इन पे काए कुने रही मेरे भैया। आज भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा ग्वालवार दाऊ भैया पहुंचे हैं। मथुरा से पहले एक बाग था, उसमें रुक जाते हैं। उसके बाद कन्हैया ने कहा नंद बाबा से, कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा भैया नंद बाबा से आज्ञा ले लो तो हम लोग बारी बार से मथुरा को देख आए। नंद बाबा से अनुमति ली है। कृष्ण बलराम ग्वालवार चले हैं तो देखा है कंस का एक मेरे भैया धोबी चला हुआ रहा है, नशे में धुत है। हाँ, और जे दबा कोई दबनवाई ना है। शराबी 3 प्रकार के होते हैं, माफी चाहता हूं। और श्रीमान 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ गोविंद यादव इंस्पेक्टर साहब जो भरतना से आए हुए हैं, जो हमारे परीक्षित महाराज का सम्मान कर रहे हैं। और 201 रुपए संतोष मिस्त्री सी गांव तिकोना से। 101 रुपए रामवीर सिंह गुनहिया से आए हुए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। शराबी 3 प्रकार के होते हैं, माफी चाहता हूँ। नंबर 1 का शराबी जो होता है उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। परीक्षित महाराज कहे पी के उनके गुर्दा गल गए तो समय से पहले ही चले गए। हाँ। दूसरे नंबर का जो शराबी होता है उसके घर में कभी चोरी ना होती। क्यों? पी के उन्हें सांप बासन बिलिया भैंस डारे चोर का ईंट उखाड़े भी आएंगे। हाँ। और तीसरे नंबर का शराबी जो होता है उसको कुत्ता काटता नहीं है, बड़े प्यार से चाटता है। गली में पड़े हैं, कुत्ता ने देखो भाई साहब हमारे स्टाफ के पड़े हैं। हाँ। जो लोग कम पीते हो वो तो बंद कर दें। हाँ। और जो लोग ज्यादा पिए तो है वो और स्पीड बढ़ाए दे। हाँ। मुखिया मामा आते नहीं पिएंगे।
हाँ नहीं पिएंगे आते। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ आज धोबी से कहा भैया हम कंस के मेहमान हैं, हम ये वस्त्र दे दे। बोले तुम्हारा मुंह बना है, कंस के मेहमान तो क्या हम सर पे बैठा लें। धोबी आने लगा। कन्हैया कहने लगे धोबी क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई। धोबी कहने लगा कंस के मेहमान हो तो क्या मैं तुम्हें सर पे बैठाऊं। सुनो कन्हैया ने कहा धोबी हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पे नानायक चेहरे उगलता। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े, धोबी के गाल में तार सीना तमाचा दिया तो धोबी जमीन पे गिरते गिरते खन प्राण कड़ गए। कपड़े पहन लिए उल्टे सीधे आगे बढ़े। एक भगवान का भक्त दर्जी था, उसने काट छाट के वस्त्रों को एकत्र किया है और आगे बढ़े तो एक दासी आ रही है। कंस की दासी कैसी है वो दासी, 3 जगह से टेढ़ी, पीठ पे कुप करो जैसे नहीं रोड ब्रेकर होते है, इतनी बदसूरत। तो कन्हैया बोले मृग नैनी पिक बहनी। दामा का लगो रे कन्हैया तू अपनी और ही राखी, अगर मैं सामने आई जा हमारे ढेंगा को तो लठ माया तुम से मूड में दी। कन्हैया कहने लगे दामा थोड़ी कम बात कर लिया कर कभी। आज कन्हैया ने अपने हाथ कमर पर रखे हैं और बोले हैं क्या तुम्हारा नाम है। बोले मेरा नाम कुब्जा है। कहाँ जा रही हो। मैं कंस के दरबार में जा रही हूँ। कन्हैया पूछ रहे हैं कुब्जा तुम्हारे हाथों में क्या है। अरे कुब्जा तेरे घर में क्या है। कुब्जा तेरे कन्हैया ने कहा कुब्जा तुम्हारे हाथों में क्या है। कुब्जा तेरे घर में क्या है। कुब्जा हाथों में कटोरा जिसमें है चंदन घोरा। हाथों में है कटोरा जिसमें है चंदन घोरा। आज भगवान श्याम सुंदर से कुब्जा ने पूछा है, कन्हैया ने पूछा तो कुब्जा ने कहा मेरे हाथों में कटोरा है उसमें चंदन है। कंस की दासी हूँ। दामा कहने लगो जो कंस की दासी लेकिन हमारे खून की प्यासी है। कन्हैया कहने लगे दामा चुपचाप हो जा। आज भगवान श्याम सुंदर ने कमर पे हाथ रख के कहा हम भज गया हो। कहने लगो कहे तुम आओ ब्याह होएगा। कुब्जा कहने लगी ओरे दामा
अभी तो हमसे क्या कह रहा था, तेरी अबे फूटी जई तो माए बे बैठे सामने। हाँ, भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा का उद्धार किया और आगे बढ़े हैं। कंस का धनुष रखा, उसे तोड़ दिया। कंस को पता लग गया कृष्ण और बलराम आ गए हैं। सुबह ग्वाल बाल नंद बाबा दाऊ भैया चले हैं, हाथों में लाठी डंडा लेकर के पहुंचे हैं कंस के महलों के पास में। तो संग चारू मुष्टक इन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी लगा दिया है दरवाजे पर। कृष्ण ने कहा भैया इस हाथी को हटा दो, हमें अंदर जाना है। पहलवान कहने लगे इस हाथी को तुम अलग हटा दो और अंदर चले जाओ। और कंस को मारने वाले भैया पहुंच जाएं, जब हम कहें तब कंस को मारे। ठीक है, पहुंच जाएं कंस को मारने वाले। और आपको ये कोल्ड ड्रिंक का जो सेवन कराया जा रहा है, कोई ठंडा मिल रहा है। श्रीमान सतीश चंद यादव नगरिया वाले, उनकी तरफ से आप लोगों को ठंडा पिलाया जा रहा है। हाँ, आज भगवान श्याम सुंदर ने उस हाथी को गेंद की तरह उछाल दिया है, जमीन में पटक दिया है। हाथी का प्राणांत हो गया और आगे बढ़े हैं। आज पहलवानों से युद्ध होने लगा है। और इसी बीच में 201 रुपए भिजवा रहे श्रीमान रामकृष्ण नगला शोभा से आए हुए 501 रुपए। श्रीमान लालू यादव ग्राम क्यूड़ी कुशमरा से आई हुए 501 रुपए भिजवा रहे। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान होती रहे। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण बलराम भिड़ गए हैं, युद्ध होने लगा है। अरे शंख और चारून पहलवा हाथ श्याम से मिला, जगत खिलैया खेलई खेलत रहे। चारू शंख चारू पहलवा को मानने के बाद श्याम सुंदर पहुंचे हैं कंस के दरबार में। माताओं को लगा मेरा पुत्र आ गया, बहनों को लगा मेरा भाई आ गया, महात्माओं को लगा मेरा भगवान आ गया, कंस को लगा मेरा काल आ गया।
धरनिया पहला कंस को मारने वाले एक, दो, सवा दो, ढाई, पौने तीन, तैयार हो जाओ। नहीं मारे पाओ, लगे रहो, हाँ लगे रहो।